आपको हम यहाँ इस्लामाबाद में वेलकम करते हैं। मेरा नाम शोएब शाहीन है। थोड़ा पीछे से भाई, पीछे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी का मेंबर थोड़ा पीछे से भाई, पीछे से पीछे और थोड़ा पीछे हो जाओ भाई मेरा प्लीज। अपना ताल्लुक डेराजी खानपुर से है, लेकिन मुझे आप भाई साहब हमदर्दी भी है पाकिस्तानी होने के नाते। पीछे है। इस हमदर्दी के साथ हमें शर्मिंदगी भी है और अफसोस भी है। जब आप इस्लामाबाद में आई हैं, दारुल खिलाफा में हर एक का उतना ही हक है जितना आपका है, जितना मेरा है, जितना यहाँ के रहने वालों का है, या यहाँ जो इक़्तिदार में बैठने वाले लोग हैं उनका भी। लेकिन जिस तरह उन्होंने हमारे बच्चों और बच्चियों का इस्तकबाल किया, बजाय इस बात के उनके ज़ख्मों पे मरहम रखते, उनमें नमक छिड़का, लोगों को गिरफ्तार किया, ज़्यादती की, जुल्म किया, हम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और आपको वेलकम करते हैं। और हमारी तरफ से पूरा आपको ताउन है। अल्लाह करे आपके मसाइल हल हों, हमारे ज़िम्मे का जो काम होगा हम आपके साथ पॉलिटिकली भी साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके मसाइल के हल करने के लिए या इस पुरअमन जद्दोजहद में आपके साथ शरीक होने के लिए हम अदालतों में पेश कर सकते हैं। बालाज की बहन यहाँ मौजूद है, खानदान मौजूद है, किसी किसी पर FIR दर्ज की जा सकती है। आज 40वां दिन आज मेरे साथ कार्रवाई भी हुई, कार्रवाई को आप मौजूद पेश करें, इसलिए कोई रिक्शा के लाउन बालाज दे रहे तो हम मसला से यही वो करते हैं, कानून है, हमारे मुतालबात जो जेन्युइन मुतालबात और जो काम उनको करना चाहिए, किसी मुतालबे के बगैर कोई शहरी ये मुतालबा नहीं करते कि उसको इंसाफ फराहम किया जाए। स्टेट बनते ही इसलिए, अदारे बनते ही इसलिए कि वो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना सकें। चले मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ इंशाल्लाह बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। ये पिटीशन होती है अंडर आर्टिकल 184(3). वो जब पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स हो, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं। और आपको मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा। ये मेरे साथ हैं दोस्त, ये आप में से कोई भी आप करेंगे, मतीन को या किसी को कह दें, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं अपने दो वकला के साथ कोऑर्डिनेट करूँगा, फिर मैं केस करूँगा, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। कल से कोर्टें खुल रही हैं, परसों से, तो इंशाल्लाह ताला हम पिटीशन लेके जाएंगे और आप सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाएंगे और आपको लेके जाएंगे। जो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ताल्लुक भी हमारे सूबे बलूचिस्तान से है, तो इंशाअल्लाह ताला हम उससे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये आपका ये रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारे जो मिसिंग पर्सन हैं उनको बाजियाब कराना रियासत से बनाना है और आप ये कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने लोगों को हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, तो आप इसमें हमारी मदद करें, रहनुमाई करें और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उसमें आप हमारे मुतालबात को हल करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ पूरा इसको ताबूत करूँगा। इस पर भी नोटिस चीफ जस्टिस को लेना चाहिए। यहाँ 14-14 साल से डिग्री में चल रहे हैं उनके केसेस बलुचिस्तान के हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, उनको कोई अमल दरामद नहीं किया गया। तो ये एक आज का इशू नहीं है मेरे ख्याल से। अगर जस्टिस फायज़ीदा साहब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके सामने तो ये इशू सबसे पुराना इशू है जो दहाइयों से जारी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि एक सॉलिडेरिटी वो होती है जो आप यहाँ आकर जो है ना हमारे बयानिए के साथ देते हैं। एक सॉलिडेरिटी वो होती है जो एज अ कानून के हवाले आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप जो है ना मेरा ख्याल है इसका हल ये है कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स करते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं और जिन जो डेटा आप मुझे देंगी, जो इंफॉर्मेशन आप मुझे देंगी, हम एक पिटीशन बनाएंगे, आपके नाम से विजिट बना देंगे, हम यहाँ पिटीशन फाइल करेंगे। हम उसके लिए फिर आपको देंगे जो आप इंफॉर्मेशन हमें देंगे, वो इंफॉर्मेशन हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में ये केस लग जाए। ताकि अगर वो केस लग जाए, बेशक वो सुओ मोटो नोटिस ना लें, हमारी दरख्वास्त को सुन लें और वो जो दरख्वास्त में जो मवाद होगा उस पर फिर वो जुडिशल कमीशन बना दें, इंक्वायरी कर लें या इदारों को बुला के उनसे सवाल जवाब करें और हमारे ग्रीवेंसेस एक और चीज़ है जैसे कमीशन में तो ये हो रहा है, पेशियाँ हो रही है, तो मेरे ख्याल से शुरू से स्टार्ट करने से ज़्यादा बेहतर है सुप्रीम कोर्ट जो है ना वही जो प्रोसेस इतने अरसे से चल